पोता जो है वो दादी के साथ रहने पिछले 1 महीने पहले ही आया था। उससे पहले यहीं पास में मौजूद बड़े बजरंगबली के मंदिर में वो अपने दादा के साथ रह रहा था, वहाँ पूजा पाठ कर रहा था। मगर वहाँ पर शिकायत मिलने के बाद वहाँ से समिति वालों ने उसे भगा दिया, क्योंकि किसी प्रकार की अलग अलग चीज़ें निकल कर सामने आ रही थी, चाहे वो तंत्र विद्या से रिलेटेड हो या किसी अन्य चीज़ें। मगर हैरान करने वाली बात यह है कि जब दरवाज़ा बंद होता है तो जो शख्स है, जो आरोपी है, वो खून से तमाम जगहों पर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो लिख कर जाता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि खिड़की में लिखी है झाम। जैसे कि आपको बता दूं कि हाथ में त्रिशूल लेकर, त्रिशूल का जो ऊपरी सिरा रहता है वो लेकर दरवाजे से छलांग लगाया है। छलांग लगाने के बाद यहाँ आकर झाम घर लिया, ऐसा खिड़की और दरवाजे में लिखता है। तमाम चीज़ें जो है वो खून जगह जगह पर लगाता है। ननखट्टी शिवपारा के एक मंदिर प्रांगण में एक पोते ने अपनी दादी की हत्या कर दी, और हत्या भी की तो शिव भगवान के पास लगे त्रिशूल से। और हत्या करने के बाद जिस प्रकार की कृत्य की है वो देख कर, वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल मैं उस वक्त ननखट्टी के उसी स्थान पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये सारी हत्या की घटना हुई। ये घर है जहाँ पर दादी और पोता रह रहे थे, जिसमें आपको बता दूं कि पोता जो है वो दादी के साथ रहने पिछले 1 महीने पहले ही आया था। उससे पहले यहीं पास में मौजूद बड़े बजरंगबली के मंदिर में वो अपने दादा के साथ रह रहा था, वहाँ पूजा पाठ कर रहा था। मगर वहाँ पर शिकायत मिलने के बाद वहाँ से समिति वालों ने उसे भगा दिया, क्योंकि किसी प्रकार की अलग अलग चीज़ें निकल कर सामने आ रही थी, चाहे वो तंत्र विद्या से रिलेटेड हो या किसी अन्य चीज़ें। बजरंगबली के मंदिर में वो अलग चीज़ें कर रहा था, और कई साल पुराने पुजारी यानी अपने ही दादा को वहाँ से हटाने की प्लानिंग थी, उसकी तैयारी भी कर चुका था। जो बात मंदिर समिति तक पहुँची, उसके कारनामे मंदिर समिति तक पहुँचे, तो उसे वहाँ से भगा दिया गया। वहाँ से भगाने के बाद जो आरोपी है गुलशन मन गोस्वामी, वो यहाँ अपनी दादी के साथ रह रहा था। और उसके बाद आज न जाने ऐसा क्या हुआ कि शाम को 7:30 बजे के आसपास ये जो सामने मंदिर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर त्रिशूल लगा हुआ था। जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, हम आपको पुरानी तस्वीर दिखा रहे हैं जो यहाँ पर त्रिशूल लगा हुआ था। उसी त्रिशूल में को निकाल कर, त्रिशूल का क्योंकि जो डंडी है, जो नीचे का हिस्सा है, वो वहीं पड़ा हुआ है, उसको निकाल कर अपनी दादी की हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद वहाँ से उठकर इसी मंदिर में आता है। मंदिर में जो शिवलिंग है उसको पूरी तरीके से खून से लपेट देता है और उसके आसपास खून लगा देता है, और वहाँ पर अपनी उंगलियों से शिवराज लिख देता है। शिवराज लिखने के बाद यहाँ तक मामला नहीं रुकता। गांव वालों से जानकारी के मुताबिक ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है कि उस त्रिशूल को वो अपने गले पर भी लगाता है, जिससे उसके गले से भी खून निकलता है। और यहाँ से निकलते हुए वो जो आप ये स्थल देख पा रहे होंगे, इस दरवाजे से बाहर आता है। इस दरवाजे से बाहर आने के बाद जो है वो सामने मौजूद एक घर, जो पहले इनका ही हुआ करता था, जो भी बेच दिया गया है, उस घर में जाता है। उस घर का बाउंड्री कूदता है, और बाउंड्री कूदने के बाद घर के अंदर घुसता है, जिससे घर वाले लोग काफ़ी डर जाते हैं। आगे उन घर वालों का क्या कहना है वो भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में घर वाले क्या कह रहे हैं और किस प्रकार से इस हत्या को कारित किया गया है। वारदात को अंजाम देने के बाद जो आरोपी है वो मंदिर वाले स्थल से निकलकर, जो पूरा एरिया है वहाँ से निकलकर भाग कर आता है, और यहाँ से बाउंड्री कूदकर अंदर आता है। जब यहाँ घर वाले मौजूद रहते हैं, यहाँ बर्तन साफ कर रहे होते हैं, तो उसको देखकर अचानक घर वाले डर के मारे घर के अंदर जाकर दरवाजे को बंद कर लेते हैं। मगर हैरान करने वाली बात यह है कि जब दरवाज़ा बंद होता है तो जो शख्स है, जो आरोपी है, वो खून से तमाम जगहों पर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो लिख कर जाता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि खिड़की में लिखी है झाम। झाम खिड़की में लिखा रहता है, जो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा, मगर झाम लिखने के बाद ये जो दरवाज़ा है, यहाँ के भी हिस्से में घर, दरवाजे के एक पल्ले में घर और दूसरे पल्ले में लिया है लिखता है। अब झाम घर लिया, इससे क्या तात्पर्य है, क्या लिखना चाहता है, या ये सब के पीछे क्या कारण है, ये अभी संदेह का विषय है, ये जांच का विषय है। घर वाले शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका नाम? राजेश साहू। जब ये सारी चीज़ें हुई तो आप घर में ही तो मौजूद थे? हाँ, घर में ही था। मैं काम से आया हूँ, जैसे मैं अंदर में बैठा था हाथ पैर धो के, और ये मेरी मिसेस वहाँ पे बर्तन साफ कर रहा था, तो उतने में पर्दे से छलांग मार के अंदर आया। तो उसको देखते हुए हम लोग दरवाज़ा बंद करके आपने देखा छलांग मारते हुए? हाँ हाँ क्या देखा आपने? उसके हाथ में कुछ चीज़ें थी या फिर खाली हाथ था? समय तो नहीं देखी सर, वो खिड़की के अंदर हाथ डाले ना, तब वो त्रिशूल था उसके हाथ में, तो छोटा वो त्रिशूल, छोटा सा? बड़ा वाला था।
अच्छा, बड़ा वाला खिड़की हाँ वहाँ तो उसका उसको भाग देखिए। रहता है ना, हाँ वो रखा हाँ वो रखा था ऊपर वाला भाग। अच्छा। हाँ जब आप देखे कि वो घर के अंदर आया है तो आप तुरंत दरवाजा बंद किए फिर अंदर उठते आए? हुए देखे तो दरवाजा लगा दिए सर, हाँ। डर की वजह से। फिर उसके बाद अंदर से आपने क्या देखा? अंदर जब आप लोग मौजूद थे तो अंदर से देखे तो अंदर से पूरा कुछ खून ही तो खून दिख रहे उसके थे, हाथ पाँव पूरा है, देखो ना दीवार में लगा दिए हैं, हाँ। मशीन में लगा दिए हैं। अच्छा, अंदर भी हाथ डाला था वो? हाँ अंदर डाल रहे खोलने थे, के लिए मशीन को ऐसे पूरा बोल रहा था। पलट दिए थे, खोलो कपड़े वपड़े में लगा रहे थे तो कपड़े को खींच दिए तो मशीन में लगा दिए उसने। अच्छा, हाँ मतलब अंदर भी जो मंजर आपको हम दिखा नहीं सकते, पूरा अंदर खून ही खून लगा दिया गया है और पूरे मशीन में जो तमाम खिड़कियां थी वहां से दरवाज़ा खोलने का प्रयास चल रहा था। ये खिड़की और दरवाजे में लिखा है झाम घर लिया, इससे क्या संबंध है? ये है सर, क्या है उसका जो अभी एक्सपायरी हुआ है उसका दादी, हाँ तो उसका दादी और उसके चाचा, उसके पिताजी सब मिलके शायद एक ऐसी कब्जा वाला ज़मीन है ये, हाँ। तो वो इन लोग हम लोग कुछ पैसे देके खरीदे थे। आप लोग खरीदे थे? हाँ ये जो तो झाम हुआ है, किसका, किसी का नाम है क्या झाम? ये उसका चाचा का नाम है शायद। चाचा का नाम है। हाँ, चाचा का नाम है शायद, मेरे को भी पता नहीं है क्योंकि मैं तो सुबह से काम से आना और काम से जाना, किसी से रखते सर, हम लोग हमारे घर में काम करते रहते हैं दिन भर। तो पहले कभी ये जो मृत हत्यारा है वो कभी आप लोग को बोला था कि यार ये घर वापस कर दो या किसी बात को विवाद? कुछ नहीं बोले थे सर, कुछ वो नहीं तो आज बोले थे। कोई हैरान कर ही देने वाला बात उनके है बारे कि ये में आज मालूम माहौल है, चला। ये तो हम जानते भी नहीं हाँ, थे। जानते भी नहीं थे वो सर। तो अचानक जो जब पर्दा से छलांग लगाए ना तब हम लोग दिखे हैं ये डर की सब वजह चीज़। से छलांग लगा रहे ना, अच्छा आदमी तो दरवाजे से आएंगे ना। जैसे कि आपको बता दूं कि हाथ में त्रिशूल लेकर, त्रिशूल का जो ऊपरी सिरा रहता है वो लेकर दरवाजे से छलांग लगाया है। छलांग लगाने के बाद यहाँ आकर झाम घर लिया, ऐसा खिड़की और दरवाजे में लिखता है। तमाम चीज़ें जो है वो खून जगह जगह पर लगाता है। और आपको बता दूं कि साफ तौर पर जो झाम घर लिया का मतलब ये जो शख्स है, ये जो घर है, ये पहले झाम का हुआ करता था, उसको इन्होंने खरीद लिया। वो उसी जिक्र को लिख रहा था कि झाम घर लिया। अब वो क्यों लिख रहा था? क्या उसे ये घर वापस चाहिए था, या क्या उसकी मानसिक स्थिति को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं? क्या चीज़ें हैं, या तंत्र विद्या से कोई चीज़ें जुड़ रही है? क्योंकि हत्या करने के बाद शिवलिंग पर खून लगाना और शिवलिंग के ठीक सामने शिव यहाँ, ऐसी चीज़ें भी कुछ देखने को प्रतीत होती है। लिखा हुआ है शिव यहाँ करके कुछ चीज़ें, क्योंकि खून से सारी चीज़ें लिखी हुई है तो हम आपको दिखा नहीं सकते, मगर जो चीज़ें देखने को मिल रही है वो चीज़ें यही सब इसी की ओर संकेत दे रही है कि झाम घर लिया, शिव यहाँ, ये तमाम चीज़ें क्या कोई तंत्र विद्या के तहत ये सारी चीज़ें हैं, या हत्यारे ने अपनी मानसिक स्थिति खो बैठा था? क्योंकि आपको बता दूं कि जो चीज़ें गांव वालों से समझ आ रही है, जो चीज़ें गांव वालों से निकल कर आ रही है कि जो हत्यारा है वो 1 महीने पहले ही इस घर में रहने आया था अपनी दादी के साथ, और इससे पहले वो बड़े हनुमान मंदिर में अपने दादा के साथ रह रहा था, क्योंकि उसके दादा वहाँ के बहुत पुराने पुजारी हैं। तो वहाँ पर पूजा करते करते अपने दादा को वहाँ से हटाने की तैयारी में था, अपने दादा को वहाँ से हटा रहा था, और दादा को वहाँ से हटाने के बाद वो अपने आप का अपना वहाँ गढ़ बनाना चाह रहा था, जिसको वहाँ समिति वाले करने नहीं दिए। समिति वाले वहाँ से उसे भगा दिए, और क्योंकि वहाँ कुछ गलत काम को भी वो अंजाम दे रहा था, जैसे कि खबर से निकल कर सामने आ रही गलत कामों को काम दे रहा था, जिस कारण समिति वहाँ से उसे भगा देती है। और वहाँ से भगाने के बाद वो यहाँ पर ननकट्टी के इस मंदिर में आकर अपनी दादी के साथ रहना शुरू करता है, और अपनी दादी के साथ रहते रहते आज न जाने क्यों अपनी दादी पर ही त्रिशूल से हमला किया, अपनी दादी की हत्या की, गले पर वार किया, और उसके बाद खुद के गले पर भी त्रिशूल लगाए, जिसके उसके गले पर भी खरोच आई है, और अपनी दादी के पास मौजूद तमाम खून को ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया, शिवलिंग पर पूरा खून से लेप लगा दिया। अब वो क्या मानसिक स्थिति थी, किस प्रकार का षड्यंत्र था, किस प्रकार का तंत्र विद्या थी, ये अभी कोई चीज़ स्पष्ट नहीं हो पाई है। फिलहाल जितनी जानकारी मिली उसके हिसाब से पोते ने अपनी दादी की त्रिशूल से हत्या कर दी। क्या कुछ आगे अपडेट मिलता है, बन रही है हमारे साथ, धन्यवाद। जी सर, एक पोते ने दादी की हत्या की है, क्या कुछ पूरा मामला अभी तक सामने आया है? ग्राम ननकट्टी की घटना है। घटना आज दिनांक 19/10/24 के लगभग 7:30-8 बजे के बीच की है। यहीं गांव में ही मंदिर के प्रांगण में ही जो है एक महिला रहती थी, जिसका नाम श्रीमती रुक्मणी गोस्वामी है, जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष के आसपास है। उन्हीं का पोता जो है गोविंद बन गोस्वामी, उसके द्वारा जो है घटना कारित किया गया है, और घटना कारित करने से जो है उसे जो है हिरासत में ले लिया गया है। सर,
हत्या करने के बाद शिवलिंग पर भी खून उनके निशान दिखाई दे रहे हैं और कुछ कुछ चीज़ें लिखी गई है। और सामने वाले घर में भी भाग कर गया था, क्या कुछ जानकारी है? हाँ, सामने ही मंदिर है, वहाँ पर शिवलिंग है, उसके आसपास में जो है खून लगा हुआ है, उसमें शिवराज करके लिखा हुआ है। उसके संबंध में जांच की जा रही है।